ये एसएससी। तो इसमें देखिएगा कि बहाली कब फॉर्म भराता है, कब उसका निकलता है, कोई माई बाप नहीं है उसका, क्योंकि वो तिकड़म से गए हैं ना, वो पार्टियों की मेहरबानी से गए हैं। पार्टी का जो एजेंडा है वही काम करे, और वो इस गुलाम मानसिकता में जनता जब तक वोट करती रहेगी तब तक उनको ऐसा ही प्रतिनिधि मिलेगा जो उनको नहीं सुनेगा। अपना वोटर का डर ही नहीं लगता। वोटर ने भी अपने आप को बेच दिया उनके हाथ में। अब तुम मारो मुझे, पीटो, उससे कोई मतलब नहीं, मैं वोट तुम्हें क्यों करूंगा। और ये इस देश को युवाओं का कंट्री माना जाता है, और वहां पे मतलब युवाओं का हित पे अगर सही तरीके से बात नहीं की जाएगी। आप मान लीजिए सरकार में है तो किसके बल पे है? जनता के बल पे है ना। आप सरकार में किसके लिए है? जनता के लिए है। आप अपना मोनोपोली चलाने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए ये सरकारी उपक्रम सिस्टम के तहत नहीं दे, मान लीजिए डोमिसाइल है, अगर बिहार सरकार नहीं दे सकती है कि बेट को मतलब मान्यता दिया जाएगा, उसको एलिजिबल माना जाएगा, दूसरी तरफ आप बेट कंडक्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे, कहाँ से, हवा से थोड़ी आएंगे बच्चे। जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो अच्छे प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, उनको लोकतंत्र की समझ नहीं है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 तमाम जैसे मुद्दे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लगातार अनशन पर है छात्र, प्रोफेसर को लेकर संविदा पर बहाली हो गए हैं, सब कुछ हो गए। वो तमाम चीजें आप अखिलेश सर से सुन भी रहे होंगे। तो आज हम सीधी चर्चा करेंगे और सवाल भी लेंगे कि किस कदर मानवीय संवेदना भी खत्म हो रही है छात्रों के प्रति। तो हमारे साथ एक्स डीएसपी और वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अखिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ताज। सर, मेरा पहला सवाल है, पिछले 10 दिनों से गर्दनीबाग में पीएचडी स्कॉलर सब उम्र सीमा को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, बहाली को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर अनशन पर हैं। सर, उनको लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला कि कुछ छात्र अपने अलग अलग मांगों को लेकर के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो अभी विश्वविद्यालय में बहाली होनी है, परमानेंट लगभग 9500 से ज़्यादा सीटें हैं और सभी विषयों में सीटें आएंगी, तो उसको लेकर के जो अभी एक ड्राफ्ट बनाया गया है, एक जो ड्राफ्ट नहीं, अब वो एक नियम का रूप ले चुका है क्योंकि राज्यपाल महोदय को उसमें मोहर लग गया है। तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के छात्रों का अपना प्रतिरोध है। जैसे उम्र सीमा एक बहुत बड़ा उसमें हर्डल है, बेट परीक्षा आयोजित हो उसकी कोई बात नहीं हो रही है अभी सरकार के द्वारा, या फिर मतलब पीएचडी होल्डर्स को कुछ वेटेज दिया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो संविदा पे बहाली निकाला गया उसमें इंटरमीडिएट पे 13 नंबर दिए गए हैं और पीएचडी पे मात्र 11 नंबर दिए गए हैं। तो ये सब विसंगति है जिसपे मतलब आयोग को और जो भी नीति नियामक हैं उनको सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो सरकार है और जो उनके एजेंसीज हैं वो छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विमर्श नहीं करते हैं, सहानुभूति पूर्वक निर्णय नहीं लेते हैं। तो वो उनके अंदर में एक मतलब समझिए ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है और उसी के तहत वो निर्णय लेते रहते हैं हमेशा। छात्रों को सर आपका समर्थन है क्योंकि शुरू से आप छात्र हित में रहे हैं? देखिए, मैं मतलब छात्र क्या, कोई भी इस देश का नागरिक है तो उसका हित जहां भी सधेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, विदाउट एनी मतलब लाग लपेट के, ना भी किसी मतलब भय के, ना किसी लालच के। छात्रों का हित सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यही छात्र हमारे देश के निर्माता हैं। जो युवा हमारे राज्य में आज सर्वाधिक संख्या में हैं और ये इस देश को युवाओं का कंट्री माना जाता है, और वहाँ पे मतलब युवाओं का हित पे अगर सही तरीके से बात नहीं की जाएगी, सही तरीके से सरकार के द्वारा क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा, तो वो बहुत चिंता का विषय है। और मतलब किसी भी सिविल सोसाइटी का आदमी, किसी भी एक सेंसिटिव आदमी को जो अपने आप को समझता है कि वो सिविल सोसाइटी का भाग है, तो उसको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ें सरकार तक घूम फिर कर पहुँचती है। और जब मान लीजिए कि बहुत अगर हम मजबूती से बात करेंगे तो सरकार को भी विमर्श करने पे, चिंतन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। सर, मेरा ये सवाल है, 3 महीना के अंदर 9152 पद पर जैसे कहे जा रहे हैं नियमित बहाली की बात, तो ऐसे में फिर बेट को लेकर जो मांगे हैं वो तो अब हवा में हो गए। देखिए, अभी तक जो बेट को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो बेट लेगी, लेकिन अगर देखिए छात्र आंदोलन का आज ऐलान कर दिया, अभी हम छात्र आंदोलन से ही आ रहे हैं सर। देखिए, अभी उसमें बेट भी मांगे, उसका तो अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लगता है कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा, तो वो अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हैं
अपनी बात, क्योंकि एक जो अहिंसात्मक आंदोलन हम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, या इस तरह की तमाम तरह की जो संवैधानिक उपाय हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिस परमिशन लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, अगर उन टूल्स को अपना करके हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको सुने और इस तरह के मतलब कोई भी क्रियाकलाप है जो संवैधानिक दायरे में है, जो अहिंसक है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, अभी अभी हम छात्र आंदोलन को कवरेज करके आए हैं। गर्दनी बाग जो है सर हॉटस्पॉट बन चुका है। मतलब कहिए एक तरफ पीएचडी वाले लेटे हुए हैं आमरण अनशन पर, दूसरी तरफ बिहार एसएससी बीपीएससी वाले 70वीं में, तमाम चीज़ें अभी जो है बेट को लेकर, टीआरई 4 को लेकर, बीएसएससी को लेकर। तो सर दिल्ली जंतर मंतर और झारखंड के बाद बिहार में बड़े छात्र आंदोलन की सुगबुगाहट नहीं लग रही? देखिए, ये मामला केवल दिल्ली का नहीं है, झारखंड का नहीं है, या उत्तराखंड का नहीं है, बिहार का नहीं है। पूरे देश के युवा जो हैं वो मतलब अभी होपलेस कंडीशन में चले गए हैं। सरकार का जो रवैया रहा है उनके वजह से सरकार सेंसिटिविटी के साथ उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रही है। वो उनको जो मन में आ रहा है, जो उनका एक ककून है, वही मतलब चीज़ों को ये कर रहे हैं, मतलब उनके गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है। तो आप कभी देखिएगा कि किसी बड़े मंत्री के पास चले जाइए, उनसे पूछिए कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत कैजुअल जवाब देंगे। आप इस राज्य के मिनिस्टर हैं और अगर आपके राज्य में मतलब आपके विभाग से संबंधित कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई खबर हो रहा है, अगर आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो ये कितना इनसेंसिटिविटी है, अंदाज लगा सकते हैं आप, कितना इग्नोरेंस है। यानी आप किसी को कुछ समझते नहीं है। आप मान लीजिए सरकार में है तो किसके बल पे है? जनता के बल पे है ना। आप सरकार में किसके लिए है? जनता के लिए है। आप अपना मोनोपोली चलाने के लिए नहीं है, ये चीज समझना होगा। और यही हमारे जो कर्ता धर्ता है, जो लोग भी उच्च पदस्थ लोग हैं, वो उनको नहीं समझते हैं कि उनका मोरल ड्यूटी क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको बिल्कुल नहीं तरजीह देते हैं। वो समझते हैं कि मैं स्वयंभू हूँ, मैं जो मेरे को अहम द्वितीयो नास्ति, इस तरह का एरोगेंस है। उनसे बात करके देखिए आप, आपको लगेगा कि कितना एरोगेंस है। सर अभी मैं जो जिस जगह से था वहाँ आया, वो लोग बोल रहे अगर बेट नहीं होगा जब तक तब तक नियमित बहाली हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहा ना कि अगर मुझे लगेगा कि मेरे हित पे हमला हो रहा है और मान लीजिए कोई भी सरकार का ऐसा नीति है जिससे मेरा हित नहीं सध रहा है, तो मैं अपनी बात कहूंगा, जो भी तरीका होगा तो कहने उसमें डोमिसाइल भी जोड़ दिए सर वो तो लोग। मतलब कह सकते हैं, छात्र कहने के लिए एकदम स्वतंत्र है। अब है कि सरकार को चाहिए कि वो डायलॉग करे। अगर कोई चीज मान लीजिए विधि सम्मत नहीं है और वो विधि सम्मत कोई मांग कर रहे हैं तो वो नाजायज है। समझ गए? अगर मान लीजिए विधि सम्मत मांग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मान लीजिए ये सरकारी उपक्रम सिस्टम के तहत नहीं दे, मान लीजिए डोमिसाइल है, अगर बिहार सरकार नहीं दे सकती है, उसमें कोई संवैधानिक अड़चन है, तो वो बच्चों से डायलॉग करके बताएगी ना सरकार कि ये अड़चन है, इसकी वजह से नहीं दिया जा सकता है। या मान लीजिए बेट हम क्यों नहीं लेना चाहते हैं, जब आपने मतलब अधिसूचना में लिखा है NET/BET/PhD, तो बेट को आपने अंडर कंसिडरेशन रख लिया है कि यानी वो अधियाचना में दिया हुआ है बेट, एलिजिबिलिटी में उसको रखा गया है। तो अब तो मान लीजिए जब आप उस सरकार का ही एक विंग अधिसूचना में वो लिखते हैं कि बेट को मतलब मान्यता दिया जाएगा, उसको एलिजिबल माना जाएगा, दूसरी तरफ आप बेट कंडक्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे, कहाँ से, हवा से थोड़ी आएंगे बच्चे। अच्छा सर, मैं उस गर्दनी बाग के स्थल पर भी कल गया था। वो सर अभ्यर्थी तरफ तरफ के मुझे कह रहे थे कि हम लोग को हटाने के लिए लाइट काट दिया जाता है 4-4 घंटे, कूड़ा कचरा का बगल में ढेर है, वॉशरूम यूज करने नहीं दिया जाता है। मतलब आंदोलन स्थल चिन्हित है लेकिन छात्रों को सर भगाया जा रहा है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में सरकार का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम विरोधियों को एड्रेस करे, तमाम विरोधियों से डायलॉग करे। तो वो मिसिंग है इन दिनों। मतलब ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अनहेल्दी है और इस पे तो मुझे लग रहा है कि तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप उनको कीजिए, डायलॉग कीजिए, उसके लिए आप एक शिष्टमंडल बनाइए, वो बताएंगे, वो उनकी बात को सुनेंगे, तो एक जो स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र का वो तो स्थापित होगा। हम तब जाके बोल पाएंगे कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है, इसकी परंपरा रही है हमारे देश में, और उस परंपरा को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो अच्छे प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, उनको लोकतंत्र की समझ नहीं है।
जो मंत्री बन रहे हैं उनको भी डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो इन केन प्रकारेण तिकड़म करके कैसे तैसे करके टिकट पाते हैं और वो पार्टी के नाम पे जीत जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा जनता का भी फेल्योर है, जनता का भी फॉल्ट है कि वो हमेशा मतलब अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चुनकर नहीं चुन करके उसको चुनती है जो उसी के साथ वो एफिलिएटेड है। और वो इस गुलाम मानसिकता में जनता जब तक वोट करती रहेगी तब तक उनको ऐसा ही प्रतिनिधि मिलेगा जो उनको नहीं सुनेगा। सर आप भी बिल्कुल, आपकी बातें जायज़ है सर, आप भी प्रोफेसर हैं और तमाम आपका काफ़ी लंबा सर अनुभव रहा है, पुलिसिंग हो, सभी चीज़ें हो, अपने आप में टॉपर हैं। अभी सर इस हालात में बिहार के छात्रों को आप किस हिसाब से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं अभी तो बहुत नाउम्मीदी से देख पा रहा हूँ क्योंकि छात्रों के लिए जो आपने एक खुद ही बहुत सारा टीआरई में बहाली निकाल करके फिर अचानक से ड्राई कर देते हैं, या फिर कॉलेज की जो बहाली अभी हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें भी बहुत सारा फ्लॉज है। डिग्री कॉलेज सरकार ने खोल दिया लेकिन उसमें उसमें पूर्व में कोई तैयारी नहीं थी उनकी। बीएसएससी से 50 लाख छात्र इंतजार में। तो इसके बाद दूसरा है कि मतलब सभी सब्जेक्ट्स को नहीं खोला गया। तो इस तरह से पता चलता है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट इज नॉट वेरी सीरियस टुवर्ड्स यूथ ऑफ द स्टेट। वो मतलब इन प्रकार केवल डेटाबेस काम करती है। तो ये मतलब इट इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये मतलब बहुत समझिए कि चिंताजनक है और इसको तो हम यही कहेंगे कि काफ़ी चिंताजनक है। इसको विमर्श में लाना चाहिए, विमर्श के केंद्र में लाना चाहिए और इसको सीरियसली सोचना चाहिए। हो क्या गया है कि देखिए एक बात समझिए, जो सरकारें हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो बहुत कैजुअल लोग हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको मालूम है कि ये जनता इतनी विभक्त है जातियों में, धर्मों में, पार्टियों में और बाकी चीज़ों में कि उनको हम कभी भी तोड़ मरोड़ कर लेंगे, किसी भी लालच में उसको फंसा के अपनी तरफ कर लेंगे और ये जनता कहीं नहीं जाएगी, मजबूरी मुझे ही वोट करेगी। और तमाम तरह के जो तिकड़म है जो लोकतंत्र में घुस चुका है, इसकी वजह से देखिएगा कि जो सरकारें हैं उनको कोई अपना वोटर का डर ही नहीं लगता। वोटर ने भी अपने आप को बेच दिया उनके हाथ में। अब आप तुम मारो मुझे, पीटो, उससे कोई मतलब नहीं, मैं वोट तुम्हें क्यों करूंगा। लेकिन ये चीज़ें मतलब अब टूटने के कगार पे है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाना शुरू हो गया है ताकि ये चीज़ें टूटे और एक हेल्दी डेमोक्रेसी का स्थापना इस राज्य में हो। जो देखिए, जब मान लीजिए कि वोटर सही तरीके से वोट करेंगे तभी हेल्दी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाएगा और तभी मान लीजिए उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको गंभीरतापूर्वक एड्रेस किया जा सकेगा, उनको सहानुभूतिपूर्वक एड्रेस किया जा सकेगा। नहीं तो हमेशा उनको दबाने का प्रक्रिया अपनाया जाएगा और जो व्यक्ति बहुत अक्षम है वह भी आपके माथा पे चढ़ के नाचेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, मैं जिस तरह से एज ए रिपोर्टर सर कवर कर रहा हूँ, बिहार जो है सर छात्र आंदोलन का हमको बवंडर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्दनी बाग भी जाइए तो वहाँ भी लेटे हुए हैं। अभी हमारे सामने से छात्र निकले हैं कृष्णा घाट होते हुए। सर क्या लग रहा है कि छात्र क्या चाह रहे हैं, मतलब बिहार पूरा बदल देंगे क्या? देखिए, छात्र एक ही चीज चाह रहे हैं कि उनको मतलब मौका मिले और फुल प्रूफ मौका मिले, पेपर लीक ना हो, परीक्षाओं में कदाचार नहीं हो, परीक्षाएं रेगुलर हो और जो भी बहाली आप चाहे मतलब टीआरई की बहाली हो, कॉलेज की बहाली हो, एसएससी की बहाली हो और बाकी जो तमाम तरह की बहालियां होती है वो रेगुलर बेसिस पे हो। आप देखिएगा कि जो बिहार का वो है जो क्या एसएससी है, क्या बोलते हैं उसको? बिहार एसएससी, हाँ, बीएसएससी। तो इसमें देखिएगा कि बहाली कब फॉर्म भराता है, कब उसका निकलता है, कोई माई बाप नहीं है उसका। तो आखिर मान ली लाखों बच्चे फॉर्म 50 लाख सर से ज्यादा भर के लोग इंतजार कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? और सरकार को कान पे जू भी नहीं रेंगता है और इतना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि मतलब सोचता है कि ये तो फिर हमको वोट करेगी, लास्ट में वोटिंग के टाइम में हम उसको किसी भी लालच में फंसा लेंगे। बच्चे फंस भी जाते हैं। जिस दिन वो मतलब वोटिंग के पैटर्न को समझ ले, जिस दिन वो अपना अधिकार को समझ लेंगे ना कि मुझे मेरे पास वोट का राइट है, तो अब देखिए कि वोट पहले क्या होता था ना कि वोटर्स सरकारें चुनती थी, अब सरकारें वोटर्स चुन रही हैं कि हम किसको वोटर रहने देना है, किसको नहीं रहने देना है। समझे? अब वोटर वोटर नहीं रह गया है, वोट कम्युनिटी हो गया है। आपका कास्ट जिसको वोट कर रहा है, आप केवल जिस पार्टी को, व्यक्ति भी नहीं, जिस पार्टी को वोट कर रहा है आप जाइएगा, कुछ मत सोचिएगा, उस पार्टी को, उस पार्टी का जो छाप है उसको वोट कर दीजिएगा। ऐसे में डेमोक्रेसी थोड़ी चलेगा। तो सुधार मल्ली कहाँ से करना पड़ेगा? जनता को खुद सुधरना होगा, युवाओं को खुद सुधरना होगा। उनको चुनाव के समय में मतलब बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी बायसनेस का, आपका दुश्मन भी है, अगर आप उसको ना पसंद करते हैं और वो आदमी बहुत अच्छा है,
अगर वो लगता है कि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है जो युवाओं और आम लोगों की आवाज़ बन सकता है सदन में, तो आप उसको वोट कीजिए, चाहे वो आपके पार्टी का हो चाहे नहीं हो, चाहे आप उसको पसंद करते हो नहीं करते हो, आपकी जाति का हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। आप उसको वोट करके जिताइए, ताकि इस तरह से एक परंपरा की शुरुआत होगी और उस परंपरा के बल पे ही हम एक मजबूत और एक तगड़ा डेमोक्रेसी का स्थापना कर पाएंगे और अच्छे लोग सदन में चुन के जा सकेंगे और उसी में से फिर कोई मंत्री बनेंगे तो आपके लिए अच्छा सोचेगा। अभी जो चल रहा है ना, मतलब इसमें कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो तिकड़म से गए हैं ना, वो पार्टियों की मेहरबानी से गए हैं, पार्टी का जो एजेंडा है वही काम करेंगे वो। अगर मान लीजिए पार्टी किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, उनको लगता है कि धीरे धीरे हमको शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर देना है और युवाओं के हाथ में केवल झंडा फंडा थमा देना है और एग्रेसिव बना देना है, उनके अंदर में हेट्रेड भर देना है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास लाख आइडिया है, आप नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत से चुन के जाना शुरू कर पाएंगे, तो आप अपनी ताकत से कब चुन के जा पाएंगे? जब आपको जनता सपोर्ट करेगी। जनता कब सपोर्ट करेगी? जनता जब ये जाति से ऊपर उठेगी, जनता जब ये पैसा से ऊपर उठेगी, जनता जब ये पार्टी से ऊपर उठेगी, जनता जब धर्म से ऊपर उठेगी, जनता जब क्षेत्र से ऊपर उठेगी, जनता जब भाई भतीजाबाद से ऊपर उठेगी, तब ना। कि उनको दिखता नहीं है कि मान लीजिए हमारे लिए कौन एक अच्छा आवाज बन सकता है। उनको छोड़ के जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी होता है, लोग उसको वोट करता है और बहुत प्राउडली बोलता है कि हम जीत गया फल्लामा। जीत गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम अपना तो देखो, उससे फल्लमा को हरा दिए तो उसका क्या दुख होगा? वो तो मान लीजिए कोई डिजर्विंग आदमी अपना कुछ करता रहेगा, तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? तो ये मतलब देखिए, यूथ को सुधरना होगा। जब तक यूथ नहीं सुधरेंगे, ऐसे उनको आंदोलन करना पड़ेगा। अगर वो वोटिंग के टाइम सुधर जाए, कभी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वोटिंग के टाइम सुधर जाए तो आंदोलन नहीं करना, कभी नहीं करना पड़ेगा। जब वोटिंग के टाइम में अगर युवा सुधर जाए ना, कुछ नहीं करे वो, मतलब उसके पास 5 दिन का टाइम रहता है ना, साइकिल उठाए, 1 रुपया नहीं खर्चा करे, घर से खा के निकले और वो केवल लोगों को यही कन्विंस करे 5 दिन तक लगातार कि ये फला उम्मीदवार बहुत अच्छा है, आप उसको वोट कीजिए। एक पैटर्न को बदलिए, देखिए कैसे चेंज होता है। डेमोक्रेसी में आपका बहुत बड़ा रोल है, अपना रोल निभा नहीं पा रहे और खाली मान लीजिए सरकार को दोष दे रहे हैं, इसको दोष। आपने सरकार कहाँ से आया? आपने बनाया ना उसको, आपने वोट किया ना। तो आपने सुना कि किस कदर सर कह रहे हैं कि छात्र इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर आते रहेंगे जब तक वो उस दिन से बदलाव नहीं देखते हैं जब सरकार की बुनियाद डलती है। वहां से बदलाव होगा तभी बिहार का और छात्रों के हित में कुछ फैसला हो पाएगा। और ऐसे आंदोलन नहीं होंगे तभी जब लोग खुद जागरूक हो जाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत